जय माता दी फ्रेंड्स। हम बात कर लेते हैं रस्किन बॉन्ड। एज वी नो ये कितने फेमस राइटर हैं और इनकी काफ़ी सारी जो बुक्स हैं वो बच्चों के लिए हैं। काफ़ी सारे शॉर्ट नॉवेल्स भी लिखे हुए हैं, स्टोरीज भी लिखी हुई हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो राइटर हैं वो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी लगते हैं ये। तो 19 मई 1934 में इनका बर्थ हुआ था एट कसोली, हिमाचल प्रदेश। He went to England and settled there, but now he lived in मसूरी। लेकिन अब ये मसूरी में रहते हैं। इनके फर्स्ट नोवेल की बात करें तो रूम ऑन द रूफ, ये काफ़ी फेमस हुआ था। द रूम ऑन द रूफ, इसका इन्होंने सीक्वल भी निकाला था नॉन एज वैग्रेंट्स इन द वैली। ये द रूम ऑन द रूफ का सीक्वल था। ये जो पब्लिश हुआ था 1956 में, और ये काफ़ी इन्होंने अपनी यंग एज में लिखा था। जैसा कि मैंने लिखा हुआ यहाँ पे 17 ईयर्स ओल्ड थे, महज 17 साल के थे जब इन्होंने द रूम ऑन द रूफ पब्लिश किया था। एंड इसे इसलिए इनको अवार्ड भी मिला था इन 1957। अगर हम इनके बेस्ट वर्क्स की बात करें, इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे आप कह सकते हो कि शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। कुछ जो उनमें से बेस्ट नोन जो हैं वो हम देख लेते हैं, जिन पे कई सारे इनके वर्क्स ऐसे भी हैं जिन पे मूवीज भी बनी हैं। तो द ब्लू अम्ब्रेला पे मूवी बनी है, नीली छतरी। दिल्ली इज नॉट फार, इन सबके आपने नाम सुने होंगे। अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, इस पे तो मूवी भी बनी है, जुनून। आपने अगर नहीं देखी है तो अगर आपको ध्यान हो तो इसमें 1857 का एक एपिसोड दिखाया गया है जुनून मूवी में। और इनके डायरेक्टर जो हैं वो श्याम बेनेगल हैं, और इसमें शशि कपूर जी ने काम किया है। तो मे बी अगर आपने पुरानी मूवी है देखी हो तो अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, इस पे जुनून मूवी बनी है। तो इनके काफ़ी सारे ऐसे वर्क हैं जिन पे मूवी बनी है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ भी है, जैसे सुजैनाज 7 हस्बैंड्स, इस पे 7 खून माफ मूवी बनी हुई है। अगर आप इनकी स्टोरीज भी जानना चाहते हैं तो कुछ ऐसे शॉर्ट स्टोरीज हैं जिन पे मैंने वीडियो भी बना रखे हैं, जैसे सुजैना 7 हस्बैंड पे बना रखे हैं, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स पे बना रखे हैं। इसी तरीके से टाइम स्टॉप्स एट शामली पे भी बनाया हुआ है। और इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क है, जैसे एंग्री रिवर, आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा एंड रोड्स टू मसूरी। आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, ये भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, आप जरूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इनके ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे वर्क्स हैं, और इनके वर्क्स में मोस्टली जो इनकी शॉर्ट स्टोरीज होती हैं या फिर जो इनका फर्स्ट जो नोवेल, जैसा कि मैं बता रही हूँ द रूम ऑन द रूफ है, ये इसमें मोस्टली अपने वर्क्स में क्या बात करते हैं कि ये सेमी ऑटोग्राफिकल नोवेल था द रूम ऑन द रूफ। इसमें एक ऑर्फन एंग्लो इंडियन बॉय की कहानी है जिसका नाम है रस्टी। और रस्टी नाम से रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी ऐसी आपको शॉर्ट स्टोरीज मिल जाएंगी जिसमें रस्टी नेम मिलेगा। तो सिमिलर है कुछ ना कुछ, आप ये भी देख सकते हैं कि रस्किन बॉन्ड और रस्टी जो नेम है इसमें सिमिलरिटीज भी हैं, क्योंकि इनकी भी लाइफ कुछ ऐसी ही रही थी रस्किन बॉन्ड की। ये 8 ईयर्स के थे जब इनकी मदर जो थी इनके फादर से सेपरेट हो गई थी, और एक पंजाबी हिंदू से इन्होंने शादी कर ली थी। उसके बाद में जब 10 ईयर्स के थे रस्किन बॉन्ड, उस टाइम पे उनके फादर भी ख़त्म हो गए थे, क्योंकि उसके फादर जो थे वो रॉयल एयरफोर्स में थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इनको बाद में जो इनका पालन पोषण था वो उनकी मदर और स्टेप फादर ने किया था देहरादून में। तो इनकी स्टोरीज जो है वो मोस्टली नॉर्थ इंडिया की ही सेटिंग होती है उसमें। जैसा कि आपको नाम से भी मिलेगा, रोड्स टू मसूरी और ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। और साथ ही साथ में हम ये भी देखते हैं कि इनका जो है अभी भी इन्होंने शादी नहीं की है, और अब काफ़ी ओल्ड एज के हो रखे हैं, और ये एक अडॉप्टेड फैमिली के साथ में रहते हैं। साथ ही साथ में हम ये देखते हैं कि जैसा कि मैंने बताया, एक इनका फिक्शनल कैरेक्टर है रस्टी, उसे ज़रूर ध्यान में रखेंगे रस्टी नेम से, क्योंकि इनके काफ़ी सारे जो वर्क हैं उनमें ये नाम मिलता है।
द रूम ऑन द रूफ में भी है, जो इसका सीक्वल था वैग्रेंट्स इन द वैली, इसमें भी मिलता है। तो इस तरीके से और भी रस्टी द बॉय फ्रॉम द हिल्स, रस्टी प्लेज होली, रस्टी कम्स होम, इस तरीके से द एडवेंचर्स ऑफ रस्टी, इस तरीके का आपको मिलेगा कि इसमें जो मोस्टली जो इनके वर्क्स हैं उनमें एक फिक्शनल कैरेक्टर है रस्टी। ओके, तो इसी तरीके से इनके बाकी के वर्क्स आप ध्यान में रखेंगे तो एक और बार देख लेते हैं। द ब्लू अम्ब्रेला, दिल्ली इज नॉट फार, अ फ्लाइट ऑफ पिजन, सुजैना, सेवन हस्बैंड्स, ये 7 खून माफ मूवी आपने देखी होगी जिसमें प्रियंका चोपड़ा हैं और इसमें छोटा सा रोल उनका भी है, रस्किन बॉन्ड का भी। एंग्री रिवर, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, रोड्स टू मसूरी एंड टाइम स्टॉप्स एट शामली, ये सब इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। अब हम इनके अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। अवार्ड्स की बात करें तो इनको जैसा कि मैंने बताया साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1992 में अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। इनके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इन 1992 एंड पद्मश्री इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014। तो ये इनके नोटेबल अवार्ड्स जो हैं वो भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में अवार्ड्स भी पूछ लिए जाते हैं। बाकी अगर इनके वर्क्स हैं सुजैना, सेवन हस्बैंड, द ब्लू अम्ब्रेला, एक और है रंजीज वंडरफुल बैट, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके जो आप ध्यान में रखेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट इट। ये रस्किन बॉन्ड के बारे में हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर ली है। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन। आपके लिए हेल्पफुल है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू।